हाय स्टूडेंट्स, एडिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटे, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था किसके बारे में, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में। लेकिन आज हम जानने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो कॉमन बात मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी या प्रकाश विद्युत प्रभाव हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने जाना था पहले ही, जो रेडिएशन होता है, मीन विकिरण होता है, विकिरण की जो प्रकृति होती है वो किसकी तरह होती है भैया, तरंग की तरह। तरंग के लिए हमने ये वाला वेव्स की तरह ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन आज हम जानने वाले हैं विकिरण के अंदर क्या कण जैसी प्रकृति भी होती है या विकिरण का द्वितीय व्यवहार भी हो सकता है, अर्थात विकिरण मेरा कण जैसे गुण भी रखता है या विकिरण की कण प्रकृति कैसे होती है, उसी के लिए हम लोग जानेंगे किसके बारे में बेटे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान देंगे एक चित्र पर। ठीक है बेटा, तो इसको ज़रा ध्यान से समझ कर चलेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है, एक धातु का टुकड़ा है और ये धातु कौन सी हो सकती है हमारे पास, ये पहली बात तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हम पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम जैसी सक्रिय धातु ले सकते हैं और इस धातु पर जैसे ही कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश यहाँ पर डलता है, दिखाई दे रहा होगा एरो से इस पर आकर डल रहा है, तो डलने पर क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। किसका भैया, और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तब हम इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको हम किसके द्वारा भैया, संसूचक के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं। अब जब 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ रहे होगे तो इसका बहुत अच्छे से वर्णन पढ़ोगे आप संसूचक का। ठीक है, ये हमारा धारामापी होता है जो धारा को मापता है, और इधर ये किससे जुड़ा होता है, बैटरी से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये जो ट्यूब होती है इसके बारे में हमने पढ़ा था अभी, इसमें क्या लगा होता है, एक निर्वात पंप लगा होता है जिससे यहाँ पर क्या बनाया जाता है, अक्रिय वातावरण बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ से कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किससे टकराता है, मतलब प्रकाश क्या है, एक विकिरण ही तो है। क्या है भैया, एक विकिरण ही तो है। तो जैसे ही विकिरण किस पर पड़ता है, धातु पर पड़ता है, तो धातु से क्या निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। तो कॉमन सी बात है कि हमें पता है जब हम किसी चीज़ में कोई पत्थर मारते हैं और वो अगर थोड़ी मुलायम चीज़ है तो वहाँ पर पत्थर क्या कर देता है, उस पार्ट को डिफेक्ट कर देता है, वहाँ से तोड़ देता है। कुछ इस तरह से ही जैसे ही प्रकाश यहाँ पर पड़ता है तो इससे क्या करता है, धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। तो इसको ही हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, चलिए, तो कॉमन सन 1887 में एच हर्टज ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया। ठीक है, जिसमें कुछ धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी इस चित्र के माध्यम से समझा है। जब किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश धातु पर गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार निश्चित आवृत्ति के प्रकाश द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, कॉमन यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के मुख्य तत्व क्या हैं, इनको हमें जानना है। क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये समझते हैं। पहला टर्म्स क्या कहता है, देखो हमने अभी जाना था कि जब धातु की सतह पर क्या होता है, मतलब धातु की सतह पर जब प्रकाश डलता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये चित्र के माध्यम से हमने समझा, बिल्कुल सही बात है भैया। तो पहला टर्म्स कहता है कि धातु की सतह से निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही प्रकाश डलेगा तभी उससे क्या होंगे, धातु के इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये कहता है। ठीक है, सेकेंड टर्म्स कहता है धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। मतलब कि जैसे ही प्रकाश डलेगा तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या कोई प्रकाश
डलते ही इलेक्ट्रॉन कहे रुक तू मैं आ रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो निष्कासित, अगला तीसरा टर्म्स कहता है निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पर समझेंगे, प्रत्येक धातु के लिए प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और इसी आवृत्ति को क्या कहते हैं, हम दहली आवृत्ति कहते हैं या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि आप लोग यदि किसी धातु पर प्रकाश डाल रहे हो, अगर आप लोग निश्चित आवृत्ति से अलग आवृत्ति का कितना भी प्रकाश डालना, तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा जब तक उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एक निश्चित आवृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए तो कह रहा है ये, तो जो निश्चित आवृत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है भैया, दहली आवृत्ति कहा जाता है। तो दहली आवृत्ति का मान विभिन्न धातु के लिए क्या होता है भैया, ध्यान रखेंगे, भिन्न भिन्न होता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति वी नोड, यहाँ ऊपर नहीं लगाएंगे इसको, वी नोड से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। याद रखना, यदि प्रकाश की आवृत्ति किससे भैया, वी नोड से क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे कितनी भी अधिक तीव्रता का प्रकाश कितनी ही देर तक धातु की सतह पर क्यों ना डाला जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, तो ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं किसके बारे में भैया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सप्लेनेशन दी वो किसने दी भैया, आइंस्टीन ने दी। हालांकि हेनरी हर्ट्ज ने इसके बारे में बताया, लेकिन सही रूप से एक्सप्लेनेशन इसकी किसने दी थी भैया, आइंस्टीन ने दी थी। इसको अच्छे से समझ के चलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने किस प्रकार से की। आइंस्टीन का मानना था जो मेरा आपतित प्रकाश होता है, उसने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी वो किसके आधार पर की थी भैया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपतित प्रकाश है भैया, हमारा क्या है भैया, आपतित प्रकाश, जिस प्रकार से किसी धातु की सतह पर पड़ता है, तो इसकी धातु की सतह पर पड़ने पर इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। लेकिन वो कहता है क्या कि जो अगर आपतित प्रकाश क्या है मेरा, इसकी ऊर्जा क्या है मेरी, एच न्यू है, तो होता क्या है, कुछ ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन प्रकाश के उत्सर्जन में, मतलब एच न्यू नोड कार्यफलन के रूप में क्या कर देता है, वेस्ट कर देता है, खर्च कर देता है, और बाकी एनर्जी को किसके रूप में भैया, गतिज ऊर्जा, आई मीन काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या कर लेता है, जमा कर लेता है, ठीक है ना, क्या कर लेता है, संचित कर लेता है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, 1/2 mv²। कौन भैया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने मैथमेटिकल रूप से इसकी व्याख्या की। कैसे की समझते हैं जरा। तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। जब कोई फोटोन धातु की सतह से टकराता है तो अपनी ऊर्जा एकदम इलेक्ट्रॉन को देता है। हमें पता है फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है, E = h न्यू होती है, ये ध्यान रखेंगे, पढ़ रखा है हमने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बिना किसी समय अंतराल के या समय अंतर के प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि डाले गए फोटोन की कुछ ऊर्जा, मतलब आई मीन एच न्यू नोड मान लेते हैं इसको, जिसको कार्यफलन बोल देते हैं हम लोग, डब्ल्यू नोड से भी इसको शो कर सकते हैं हम लोग कार्यफलन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रकाश के उत्सर्जन में प्रयोग हो जाती है तथा शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा के रूप में, मैंने भी बताया था काइनेटिक एनर्जी के रूप में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या हो जाती है भैया, संचित हो जाती है या इकट्ठा हो जाती है। तो नेक्स्ट टर्म से ये कहना चाहता है क्या कि धातु की सतह पर टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन को होगा तथा उतनी ही अधिक गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय विकिरण की आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है बेटा। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के क्या होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो चलिए अब यहाँ से क्या कह रहा है कॉमन, ये माना कि डाले गए प्रकाश की आवृत्ति और उसकी ऊर्जा क्या है भैया, एच न्यू है, मतलब ई बराबर क्या है, एच न्यू है। तो आपतित फोटोन जो मतलब कि हमारा अभी बताया था मैंने, आ रहा है और किस पर भैया, धातु पर टकरा रहा है यहाँ पर और इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो आने वाला फोटोन कौन है, ये, इसकी ऊर्जा क्या मान ली है, आपतित फोटोन की ऊर्जा मैंने एच न्यू भी मान रखी है। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा जो बराबर होती है जितना कार्यफलन मतलब प्रकाश के उत्सर्जन में खर्च कर रहा है और जितना निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, संचित हो रहा है,
उसकी उन दोनों का किसके बराबर होता है, आपतित फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मेरा एच न्यू बराबर किसके हो जाएगा, एच न्यू नोड प्लस काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो एच न्यू तो क्या है, मेरी आपतितकरण की क्या है भैया, आपतित विकिरण की ऊर्जा है। एच न्यू नोड मेरा कार्यफलन है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो मेरी संचित हुई है वो गतिज ऊर्जा है। ठीक है, यदि मैं एच न्यू नोड को इधर पक्षांतर कर दूं तो मेरा फॉर्मूला बनेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोड। ठीक है, या इसमें हम क्या करेंगे, एच को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लिया है तो न्यू माइनस न्यू नोड, तो यू क्या हो गया मेरा, ये मेरा फॉर्मूला बन गया ऊर्जा के अंतर का। अगर कोई क्वेश्चन करने के लिए आ जाए तो मैं इस प्रकार से यहाँ से काइनेटिक एनर्जी में क्या ज्ञात कर सकता हूँ, अंतर ज्ञात कर सकता हूँ इस फॉर्मूले के माध्यम से, चाहे इसे लगा दूँ या फिर इसे लगा दूँ। ठीक है, तो अगर अब लोग हम जानते हैं क्या, न्यू बराबर क्या होता है 1/लैम्डा और न्यू नोड बराबर क्या हो जाएगा 1/लैम्डा नोड, तो हमारा एक नया फॉर्मूला ये भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो एच न्यू नोड क्या है, यहाँ पर कार्यफलन है जिसे हम डब्ल्यू नोड भी बोल सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमारी गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हमारा 1/2 mv², और सी क्या होता है, यहाँ प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से भी डिनोट कर सकता हूँ, एच न्यू बराबर एच न्यू नोड प्लस काइनेटिक एनर्जी, या एच न्यू बराबर डब्ल्यू नोड प्लस 1 प्लस mv²/2। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम डिनोट इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें जानना है किसके बारे में भैया, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के द्वितीय व्यवहार के बारे में। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ लिया था किसके बारे में भैया, हमने तरंग गुण के बारे में भी पढ़ा, अब हमने कणीय गुण के बारे में भी पढ़ा, क्योंकि कण की व्याख्या कौन करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को जानने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हमारा जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है, इस विकिरण के द्वारा कुछ प्रयोग तो हमारे कण की व्याख्या करते हैं, कुछ तरंग की व्याख्या करते हैं, तो अक्सर लास्ट में यही निचोड़ निकलता है कि हो सकता है प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण होने चाहिए, वही विद्युत चुम्बकीय विकिरण का द्वितीय व्यवहार है या डबल बिहेवियर है। ठीक है, तो कॉमन प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं, अर्थात प्रकाश का द्वितीय व्यवहार होता है। इसके क्या क्या तथ्य हैं उनको हम समझ के चलते हैं। ठीक है, उनको हम समझ के चलते हैं। ठीक है, पहला टर्म्स हम लोगों ने जान लिया है, जब विकिरण किसी द्रव्य से टकराता है तो यह कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, और कण प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करती है, जैसा कि हमने इस प्रयोग के माध्यम से जान लिया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए सेकंड टर्म्स क्या कहता है, सेकंड टर्म्स कहता है जब प्रकाश गति करता है तो यह तरंग के गुण प्रदर्शित करता है, और तरंग के गुण व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या करता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने जाना था इस तरह से। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट टर्म, तो तीसरा टर्म्स हमारा कहता है कि गतिमान छोटे कण प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन भी कण और तरंग प्रकृति दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, यही विकिरण का क्या है, द्वितीय व्यवहार। कुछ पॉइंट हम नोट्स में समझ के चलेंगे यहाँ पर। क्या, तरंग की जो ऊर्जा है वो E बराबर एच न्यू से, तथा कण की ऊर्जा जो है हमारी आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² से दी जाती है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा का मान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने जाना किसके बारे में भैया, द्वितीय व्यवहार के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल के बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।